बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान जॉब एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जानब से बहुत सारी पोस्ट एडवर्टीजमेंट हुई हैं, वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और उसकी वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब के अप्लाई करने के लिए, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, vu.edu.pk ये वेबसाइट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की। इसको आपने अपने वेब ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपने वेब ब्राउज़र पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे तो पेज इस तरह से आपके सामने आएगा। वहाँ से आपने ये अपॉर्चुनिटी पे या टैब बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से जॉब्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखें, आप सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी बताया हुआ है और ये पब्लिश हुई है 9 अगस्त को। तो ये जो पोस्ट हैं उनमें कौन कौन से डेजिग्नेशन है वो हम देख लेते हैं। ये PDF फाइल है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही PDF फाइल ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के जो जॉब एडवर्टीजमेंट की है उन्होंने, और जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। उसमें जो उन्होंने उनको रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, वो ये कि उनको लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची के लिए उनको एकेडमिक पोजीशन के लिए चाहिए इन सिटीज़ में। और उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ट्यूटर और ये मोबाइल बायो लैब डिमॉन्स्ट्रेटर की पोजीशन शामिल है। तो इसमें जो प्रोफेसर हैं वो देखें, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड बॉटनी और मैथ्स, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ये तमाम आप इंफॉर्मेशन आपके सामने है। प्रोफेसर के लिए उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 15 हैं और उनका पे स्केल आपके सामने है E-2। और उसके लिए भी सेम कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इंग्लिश एजुकेशन रिक्वायर्ड है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 27 है और उसके लिए E-4 उनका पे स्केल होगा और सेम ही उनके डिसिप्लिन्स हैं जिसके लिए उनको रिक्वायर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर। लेक्चरर की पोजीशन के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 39 है। ये तमाम ये देखें, J-1 उनका पे स्केल है और वही आपके सामने नीचे दी हुई है। तो आप चाहें तो इन पे अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए, लेक्चरर फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लेक्चरर मैथमेटिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 39 है। ट्यूटर एंड स्लैश इंस्ट्रक्टर, उनके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 127 है। ये बेस्ट है इस टाइम के हिसाब से ट्यूटर की और इंस्ट्रक्टर की पोस्ट। और ये देखें, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और उसके बाद है बायोलॉजिकल, फिर बायोटेक। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। नीचे ये देखें, उर्दू, पाक स्टडी, तो ये आप इंस्ट्रक्टर और ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये। और उसके बाद अगर हम देखें मोबाइल बायो लैब डिमॉन्स्ट्रेटर, उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, सिर्फ 2 हैं। लोकेशन मोबाइल बायो लैब, ठीक है। और बायो लैब असिस्टेंट की भी एक पोजीशन है जो कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। लाहौर के लिए, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, तो ये इस पोजीशन पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिमेंबर याद रहे, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची के लिए है। और इसके नीचे एक नोट है, ये आप देख लें, कैंडिडेट हैविंग डॉक्टरेट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन अप्लाई, प्रेफरेबल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये नोट आपने रीड कर लेना है इनका। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप अप्लाई कर दें। उसके बाद अगर फर्दर नीचे जाएं तो इन्होंने बात की हुई है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स की। तो ये देखें, उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 है। अकाउंट ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। अकाउंट, फिर अकाउंट असिस्टेंट, ये देखें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। तो ये देखें अंडर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स का, उसमें ये तमाम देखें आपके सामने उन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद अगर आप चाहें प्लानिंग एंड कमर्शियल के अंदर तो ये भी मैनेजर अकाउंट स्लैश फाइनेंस,
फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अकाउंट मैनेजर की, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑफिसर और ये देखें असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। फर्दर जाएं नीचे तो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस, तो ये देखें ये बेस्ट टाइम है आपके पास, जो इतनी अपॉर्चुनिटी आई है आप अप्लाई करें इस पर। और ये देखें एडिशनल कंट्रोल एग्जामिनेशन, सीनियर असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन, डायरेक्टर ऑफ कैंपस, कैंपस का जो डायरेक्टर है, नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं। और ये गुजरांवाला और डीजी खान, कोटली कराची, ये वहाँ पे आई है पोजीशन। रजिस्ट्रार की पोजीशन आई है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। डिप्टी रजिस्ट्रार, तो ये आप जिस पे चाहें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोजीशन आई हुई है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोजीशन आई हुई है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। तो ये आपने देख लेना है रजिस्ट्रार की, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें। फिर है रेक्टर ऑफिसर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद आप ये देखें टेलीविजन प्रोग्राम प्रोड्यूसर और एडिटिंग इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्राम, ये तमाम आपने ये टेलीविजन डिपार्टमेंट में देख लेना है कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आपके पास ऐसी स्किल है तो आप अप्लाई कर दें। और फिर डायरेक्टर ऑफ आईसीटी, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर आईटी चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 14 है। और उसके बाद असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेटवर्किंग, ये देखिए नेटवर्किंग के अंदर अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने द रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन नंबर ऑफ पोस्ट आर गिवन ऑन द वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये इनका नोट है। और उसके बाद ये आ जाते हैं पोस्ट पे और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन विद स्टैटिक, और मैट्रिक एटलीस्ट 2 सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, और ऑफिस सपोर्ट स्टाफ के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए उन्होंने निकाली हुई है ड्राइवर, उस गार्डनर, इलेक्ट्रिशियन, ऑफिस बॉय, ये देखें एटलीस्ट 2 रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत सारी पोस्ट हैं, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर अप्लाई, अप्लाई करने से पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। ये देखें यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर आपको हायर किया जाता है और आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते तो फिर आपको प्रॉब्लम का फेस करने पड़ेगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का सर्विस कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेगा, और उसके लिए एनओसी रिक्वायर्ड होगी। जब आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना है तो एनओसी तो उन्होंने मांगा हुआ है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफाई, एनओसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद अगर कोई ने जो एक्सपीरियंस अपने सीवी में डाला हुआ है इंटर्नशिप का, तो वो कहने विल नॉट बी काउंट एज एक्सपीरियंस, और ओनली एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वही उनके लिए टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद वो बताते हैं आपने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और अपनी तमाम रेलिवेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन आपने फॉर्म में फिलअप कर देनी है। अगर कोई भी फेक और मिसिंग एप्लीकेशन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल गई तो वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगी आप तकरीबन 1 से ज़्यादा एप्लीकेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके लिए इन्होंने नंबर 6 पे जो बात की है वो ये है कि वो सेपरेटली अप्लाई करेंगे, मस्ट अप्लाई सेपरेट फॉर ईच पोस्ट। आपने एक ही साथ सब पोस्ट को अप्लाई नहीं कर देना, सेपरेटली अप्लाई करना है हर एक पोस्ट के लिए। तो उसके बाद वो फर्दर जो बात कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए उनके क्या करना है, उन्हें 6 सेट ऑफ उनके जो हैं डोसिस और जैसा जो थीसिस वगैरह जो भी वो अपने हार्ड फॉर्म में मेंशन करके अप्लाई करेंगे। देखिए नेम, फादर नेम, CNIC, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, रेफरेंस नंबर, पोस्ट एप्लीकेशन, ये तमाम इंफॉर्मेशन उनको पता है ये क्या है, वो अप्लाई करेंगे प्रॉपर तौर पे, उन्होंने बड़े वाज़ेह क्लियर तौर पे बता दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उनमें उन्होंने बात की है
जो हजरात प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने एप्लीकेशन के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस 3,000 रुपये मुख्तस की है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने एक से ज़्यादा पोस्ट पे तो सेपरेटली आपने अप्लाई करना है, और 3,000 उन्होंने उसके लिए मुख्तस किए हैं। बट 1,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल शैल बी पेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट और द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ जॉब ऑनलाइन एप्लीकेशन। चालान फार्म उनकी वेबसाइट पर है। तो ये आपने एप्लीकेशन प्रोसेस फी ऑफ 3,000 नॉन रिफंडेबल है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और ऑल अदर यानी एसोसिएट के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं, प्रोफेसर्स के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं, वो ऑफिस बॉय है, वो अकाउंटेंट है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो टेलीविजन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके लिए उन्होंने 1,000 रुपये उन्होंने कहा है आपने इसके ऊपर पे करना है। जब भी आपने अप्लाई करना है, चालान फार्म आपको अप्लाई जो है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। और आपने 8 सितंबर से पहले एड्रेस के ऊपर आपने ये, अगर आपने हार्ड कॉपी में भेजनी है तो उनसे आपने सेंड कर देना है। उसके बाद इनकम्प्लीट फेक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे। रिटन टेस्ट जो होगा और ऑल पोस्ट में भी कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी वेयर टीम नेसेसरी है, वो आपका जो टेस्ट है वो डिसाइड करेंगे कहाँ पे लेना है। उसके बाद जब आप कैंडिडेट के बारे में बात की गई है कि वो अपना एफिडेविट देंगे इंटरव्यू के वक्त, जब आपने ही और शी उसने लिखा हुआ है कि ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए, उनके पास 2 नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने साफ कहा है कि आपने एफिडेविट आपने हमें देना है। अच्छा जी, उसके बाद इन केस ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स शैल सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, और इशू बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS ऑफ सिविल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, सबमिट कराना होगा। उसके बाद इन केस एनी डेफिशिएंसी ऑब्जर्व इन एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट और फेक इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मिली तो वो आपकी ये जो है कैंसिल कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे राइट वे। कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक निकल आया, नोट ये दिया जाएगा इंटरव्यू और टेस्ट के वक्त। विर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है to reject any all applicant at the stage of without assigning any reason। वो उनके पास यूनिवर्सिटी के पास तमाम राइट्स हैं, वो एप्लीकेशन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो बगैर कोई आपको नोटिस दे बगैर, ये उनके अपने पास राइट्स हैं। तो इसमें जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है, डेडलाइन क्या है, सितंबर 8, 2020। ये देखिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ट्यूसडे सितंबर 8, और ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कांटेक्ट, ये किस पे कांटेक्ट करना है, इनका UN नंबर दिया हुआ है, एक्सटेंशन भी दी हुई है, तो आपने अप्लाई कर देना है। ये लाहौर का इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। तो ये थी दोस्तों आज की पोस्ट जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जॉब जो हैं एडवर्टाइज़ की हैं अपनी वेबसाइट पर। अब हम देख लेते हैं क्विक ये कैसे अप्लाई करना है। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने अकाउंट बना लेना है, अगर नहीं है तो कोई भी फेक, ये कोई फेक जैसे मैंने डाला हुआ है पहले से सेट किया हुआ है, तो आपने इस तरह से करके इस पासवर्ड दे के कन्फर्म कर देना है। तो करके देखते हैं। तो ये देखें, मैंने साइन अप कर लिया है। उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह से दिखाया है, इसे कहा है व्यू, इसे मैंने व्यू कर लिया। जैसे ही व्यू किया है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो साथ ही उन्होंने बता दिया है आपने किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। आपने जस्ट अप्लाई कर देना है, या व्यू कर लें या अप्लाई कर दें, तो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, और जैसे इस पे अप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे अप्लाई करेंगे तो ये वो सारे स्टेप्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, सारा सब कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दी है, क्या है किस तरह से है, तमाम स्टेप्स उन्होंने बता दिए हैं। एंड का है प्रोसीड कर दें। जैसे प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसे आपने इसे फिलअप करना है ये, और इस तरह से इंफॉर्मेशन फिलअप कर देनी है, या सबमिट कर नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह से आपने अप्लाई कर देना। बड़ा आसान सा तरीका है अप्लाई करने का वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तमाम पोजीशन का। तो दोस्तों, ये थी आज की पोस्ट, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।